मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना इंग्लिश लर्निंग चैनल आपके सम्मुख रख रहा हूं, जिसमें लैंग्वेज का पूरा मैं आपको बता रहा हूं पहले से। और बताते बताते मैंने आपको प्रोनाउंस बताया, प्रोनाउंस के प्रकार में आए और उनको डिस्कस किया, समझाने की कोशिश की। तो उसमें अब हम आ रहे हैं दूसरे एक प्रकार के प्रोनाउन पर, जो मैंने कहा था आपसे, एक पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन हम शब्द से ही समझ सकते हैं, ऐसा प्रोनाउन शब्द जो किसी संज्ञा को पॉजेस कर रहा हो। हमने फर्स्ट पर्सन में पढ़ा था, हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसमें पॉजिटिव केस के दो प्रकार के प्रोनाउंस मैंने बताए थे। नंबर एक प्रकार का माई, आवर, हिज, हर, इट्स, यूर, ये एक प्रकार के थे। और दूसरे प्रकार का बताया था माइन, यूअर्स, इट्स आदि। तो आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन आर दोज दैट आर ऑफ पॉजिटिव और जेनिटिव केस। जो पॉजेस कर रहे हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन में जो होते हैं पॉजिटिव केस के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। वे जैसे कि माई है, हमने फर्स्ट पर्सन में आपसे डिस्कस किया था माई, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में हिज, हर, इट्स का प्रयोग होता है। तो ये जो है इन्हीं का प्लूरल जो होता है देयर होता है। फिर दूसरा हमने बताया था कि माइन है फर्स्ट पर्सन में, यूअर्स है सेकंड पर्सन में, हिज और हर्स है थर्ड पर्सन में, और दियर्स आपके प्लूरल नंबर का थर्ड पर्सन। ये हमने वहां पर पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया था। आज हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहां पर माई, यू, हिज, हर, हर्स, इट्स, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो प्रकार के। नंबर एक होता है डिटर्मिनर्स और नंबर दो होता है प्रोनाउंस। डिटर्मिनर्स में आते हैं आपके ये माई, यू, हिज, हर, इट्स, ये दो हैं हमारे डिटर्मिनर्स हैं। ये हमेशा किसी नाउन शब्द से पहले आते हैं, जिनको ये पॉजेस करते हैं, और सेंटेंस में क्रिया शब्द के बाद आते हैं। ये हमको नोट करना है कि ये शब्द जो है डिटर्मिनर्स जो है, ये जिस नाउन को पॉजेस कर रहे हैं उस नाउन से पहले और क्रिया शब्द के बाद आते हैं। जैसे कि दिस इज माई बुक। यहां पर आप देख रहे हैं कि माई डिटर्मिनर है, प्रोनाउन है, ये पोजेस कर रहा है बुक को, और क्रिया शब्द के बाद आ रहा है माई। यह मेरी पुस्तक है। मेरी पुस्तक, किसकी पुस्तक? हुज बुक? विच बुक? दिस इज माई बुक। दूसरा है सीता इज सिंगिंग हर सॉन्ग। किसका गीत? अपना गीत। सीता गा रही है अपना गीत। तो ये जो हर शब्द है पोजेस कर रहा सॉन्ग को, नाउन के पहले आता है जिसको वो पोजेस करता है, और क्रिया शब्द के बाद आता है ये डिटर्मिनर। ये मैंने यहां पर लिखा भी है कि ये वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं और उस नाउन के पहले आते हैं जिन्हें यह पोजेस करते हैं। ये आपका डिटर्मिनर्स हुआ।
दूसरे प्रकार का जो मैं बता रहा था आपको वो है प्रोनाउन, डिटर्मिनर और प्रोनाउन। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस के दो टाइप्स हैं। प्रोनाउंस में आपके आते हैं माइन, यूअर्स, हर्स, दियर्स, ये प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं। अब ये सभी जो प्रोनाउंस हैं ये उन स्थानों पर आते हैं जहां पर नाउन ग्रुप संभव है, वहां पर आते हैं। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? एज सब्जेक्ट। एज सब्जेक्ट जैसे यूअर्स इज एन इंटरनेशनल कंपनी, माइन इज जस्ट ए स्मॉल लोकल कंपनी। हमने यूअर्स का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है और माइन का भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है। यहां पर ये प्रोनाउंस है। यूअर्स, आप समझ रहे होंगे कि यूअर्स शब्द जो है वह किसी नाउन के बदले प्रयोग किया जा रहा है। माइन शब्द का प्रयोग भी नाउन के बदले, अपने लिए हम माइन का प्रयोग करेंगे, यूअर्स सेकंड पर्सन के लिए करेंगे। तो यूअर्स इज एन इंटरनेशनल कंपनी, यूअर्स एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है और माइन भी एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन। उसके बाद एज ऑब्जेक्ट हम कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे राम वांटेड ए कार, सो आई लेट हिम बोरो यूअर्स। बोरो क्रिया शब्द है, उसके बाद यूअर्स का प्रयोग हुआ है, तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है यहां पर यूअर्स का। उसके बाद एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का इज दैट माई अम्ब्रेला और यूअर्स। यूअर्स जो है वह इसका क्या कर रहा है? कंप्लीमेंट है, पूरक है। उसके बाद एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए स्पेशल पॉलिसी ऑफ दियर्स। इज इट? ऑफ जो है प्रिपोजिशन है और ऑफ का यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में दियर्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद कहीं कहीं पर हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में भी इनका प्रयोग किया जाता है और देन का प्रयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो देन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यूअर कार, यहां पर यूअर्स प्रोनाउन है, यूअर कार लुक्स फास्टर देन माइन। यहां पर माइन भी आपका प्रोनाउन है और यूअर भी प्रोनाउन है। यूअर कार का यूअर कार मतलब आपके कार से अपने कार की कंपैरिजन किया गया है देन लगाकर। तो हम इस तरह से ये जो प्रोनाउंस हैं इनका प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम ईच का, इधर का, निदर का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर बहुत सारे हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। और इधर का प्रयोग हम केवल दोनों के बीच में जब बातचीत होती है तब करते हैं। निदर का प्रयोग भी हम दोनों की चीज में बातचीत होने पर करते हैं। ये निगेटिव है इधर का, इधर का निगेटिव है। ईच, ध्यान से देखिए, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज। बॉयज जो है बहुत हैं, उनमें से प्रत्येक को प्राइज मिलता है, प्रत्येक प्राइज प्राप्त करता है। ये हमने प्रत्येक सिंगल वे में, हम सिंगुलर वे में इसको प्रयोग करते हैं। ईच जो है सिंगुलर नंबर में है, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज। इसका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में करेंगे क्योंकि प्रत्येक लड़के को लड़कों में से प्रत्येक लड़के को प्राइज मिलता है। बहुत सारे लड़के हैं लेकिन उनमें से प्रत्येक को मिलता है, तो वहां पर हम ईच का प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। दूसरा, ईच टुक द प्राइज इन टर्न। इन टर्न, टर्न में आकर अपना प्राप्त कर रहे हैं, करते हैं। Either of these roads leads to the railway station. Either of these roads. दो रोड्स हैं, दोनों में से या तो यह या वह, ये यहां पर हुआ। दो रोड्स, either of these roads leads to the railway station. Neither of the statements is true. Neither of the statements
इज ट्रू। दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो यहां पर भी हमने किसका प्रयोग किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं? इज का प्रयोग तो हम किसके लिए करते हैं? जब नंबर्स बहुत हैं और उन नंबर्स में से प्रत्येक के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। और इधर का प्रयोग हम दो चीजों में, दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में जब आपस में बातचीत होती है तब इधर का प्रयोग करेंगे, वह पॉजिटिव फॉर्म में, और निदर का प्रयोग करेंगे नेगेटिव फॉर्म में। अगर इनके अलावा बहुत से अगर अधिक हैं तो हम एनी, नो, नो वन इनका प्रयोग करते हैं। ये हमारा, अब इसमें हमको एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जो है सिंगुलर नंबर पर है, इसलिए इनके साथ क्रिया शब्द का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग होता है। ये हमको ध्यान रखना है कि ईच, इधर, निदर ये जो है हमारे सिंगुलर नंबर में हैं और इनके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से सिंगुलर नंबर के हैं। इनके साथ हमको सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है पॉजिटिव प्रोनाउंस का और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का। ये जो दोनों प्रकार के जो प्रोनाउंस मैंने आपको बताए हैं इनका आप अध्ययन करेंगे। अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में डालें। आप निश्चित रूप से इस लेसन को रीड करें और जहां पर भी आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है आप अवश्य कमेंट बॉक्स में डालकर समस्याओं के निराकरण हेतु कमेंट बॉक्स करें। और मैं जहां तक संभव होगा मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा और उसके आधार पर उनका निराकरण करने की कोशिश भी करूंगा। आप प्रतिदिन इस लेसन लर्निंग जो इंग्लिश लर्निंग चैनल चल रहा है उसको आप देखें। यदि आपने निश्चित रूप से अंग्रेजी में कुछ समझना है, लैंग्वेज को कुछ उसके ओरिजिन को समझना है, उसके विस्तार से उसका रीडिंग करना है तो आप जरूर इसको देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।